हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है एफएमईए, जो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंडर में आता है। एक्चुअली एफएमईए इज़ वन ऑफ द टॉपिक ऑफ द लीन सिक्स सिग्मा, और टीक्यूएम में इसलिए आता है क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट में जो भी फेल्स होने वाले हैं वो एडवांस में हम कैसे कंडक्ट कर सकें और उसमें से कौन से फेलियर्स को हम इम्पोर्टेंस दे सकें, वो हम इसके लिए एफएमईए में देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम एफएमईए की हिस्ट्री। तो पहले हम इंट्रोडक्शन से देखें तो एफएमईए 1949 में यूएस मिलिट्री से के अंडर में स्टार्ट हुआ था। और यूएस मिलिट्री के अंडर में पहले स्टार्ट हुआ था, तो मिलिट्री के अंडर जो भी लॉज है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आता है 1940s में। देन आफ्टर नासा ने यूज़ किया था व्हेन एवर अपोलो मिशन हैज़ बीन देयर। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 1970s में ये हुआ इम्प्लीमेंट। देन whole the world has been used these things in 1982। मतलब 1982 में whole the world ने यूज़ किया, not for the only automobile industry। and then after 2019 में automobile industry and German association of the automobile industry has been a collaboration, and they will provide and they will present some standard steps for the FMEA। so FMEA क्या है? तो हम पहले देखते हैं एफएमईए के अंदर एक्चुअली होता है कि फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस इज अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर आइडेंटिफाइंग ऑल द पॉसिबल फेलियर्स इन अ डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्रोसेस और अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। Methodology that facilitates process to improvement, identifies and eliminates concerns early in the development of a process or design, improve internal and external customer satisfaction, focus on prevention। अभी हम ये सभी पॉइंट्स का कंक्लूजन देखें तो इसमें क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम कोई भी प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम कोई भी है उसका अगर कोई भी चीज़ हम निकालें कि भाई वो प्रॉब्लम है, उसका कॉज क्या है, उसके इफेक्ट क्या होने वाले हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितनी बार दिख रहा है, कितनी बार हो रहा है। तो एक प्रोसेस का, मैन्युफैक्चरिंग का भी, असेंबली का या डिज़ाइन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखें तो वो है। देन आफ्टर उसकी मैथोडोलॉजी क्या है और उससे इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं वो है। देन ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती है, मतलब ये प्रिवेंशन, सॉरी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट तो नहीं बोल सकते, वो प्रिवेंशन इन द सेंस कि कोई फेलियर होने वाला है उससे पहले ही हमको ज्ञात हो जाए कि भाई हाँ ये फेलियर होने वाला है, तो आगे ये फेलियर कैसे होगा और इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सके, कौन सा फेलियर सबसे प्रायोरिटी मिले। तो ये एक एफएमईए बोल सकते। देन टाइप ऑफ एफएमईए, तो एफएमईए के टाइप कितने, तो सिस्टम एफएमईए जो सिस्टम को फेलियर देखता है, देन डिजाइन फेलियर, देन प्रोसेस फेलियर, देन सर्विस फेलियर, देन सॉफ्टवेयर फेलियर। इवन आई हैव द सर्च फॉर दैट एंड आई एम गेटिंग द हेल्थ केयर सेक्टर ऑल्सो। एफएमईए अभी पहले तो देखो एफएमईए का रिपोर्ट, तो रिपोर्ट में क्या आता है कि नॉर्मली मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड माने हर एक को ये यूज करना है। पहले क्या था, ये पहले ये सब सिर्फ इतने तक हुई था, मतलब सिर्फ आरपीएन का काउंट करना है, दैट्स इट। उसके बाद 2019 में जबकि ये डेवलप हुआ, मतलब 2019 से पहले था पर जिस हर को यूज करना हो ना यूज करना हो अपने हिसाब से होता था। पर देन आफ्टर 2019 में जब ये फाइनलाइज हुआ तब एफएमईए का ये फाइनल रिपोर्ट डिक्लेयर हुआ। तो इसके ऊपर हम आगे जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो पहले प्रोसेस स्टेप है, व्हाट इज द प्रोसेस स्टेप एंड इनपुट अंडर द इन्वेस्टिगेशन। तो प्रोसेस स्टेप इन द सेंस के कौन सी प्रोसेस है, कौन सी प्रोडक्ट है, मतलब ये प्रोसेस, प्रोडक्ट, कंसेप्ट, डिज़ाइन, यहाँ पे जो भी है वो आप लिख सकते हैं। देन आफ्टर प्रोसेस का फेलियर मोड, कि भाई वो प्रोसेस है उसमें कौन सा फेलियर मोड हो सकता है, तो आपको ये यहाँ लिखना है सेकंड में। देन प्रोसेस फेलियर इफेक्ट, अगर ये फेलियर हुआ तो उसका इफेक्ट यहाँ पे क्या आएगा। देन आफ्टर सेवेरिटी रेट, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, अभी हम देखते हैं। देन पोटेंशियल कॉजेस, व्हाट कॉज गेव द इनपुट रॉन्ग, मतलब ये होने के चांसेस, क्यों ये हुआ, मतलब कॉजेज उसके लिए, पोटेंशियल कॉजेज। देन अक्रंस, कितनी बार हुआ। देन करंट कंट्रोल, तो कि भाई अभी आपके सिस्टम में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए। देन डिटेक्शन के लिए क्या है, करंट सिचुएशन। देन आरपीएन क्या होता है, ये सेवरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है। एक्शन रिकमेंडेड, तो उसके लिए अभी आपकी सिस्टम में कौन से एक्शन हो सकते हैं, जो एक लिस्ट आएगा उसमें से आप कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसको दे रहे हैं, कितने डेट दे रहे हैं, टाइमिंग दे रहे हैं,
और उसमें से आपने कौन से एक्शंस लिए हैं, देन उसके बाद अगेन आप सेवरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन काउंट करके आरपीएन काउंट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है पूरा फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस रिपोर्ट है। अब मैंने जो ये समझाया यही है, प्रोसेस स्टेप और वेरिएबल की और इनपुट, तो उसमें प्रोडक्ट, आउटपुट, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ सिस्टम, देन बी देखे अगर तो पोटेंशियल फेलियर मोड, देन उसमें कंपोनेंट, सब सिस्टम और सिस्टम कुड बी पोटेंशियली फेल टू मीट रिक्वायरमेंट्स। सी पोटेंशियल फेलियर इफेक्ट, तो उसमें वेस्ट, डिफेक्ट्स और हार्मफुल आउटकम्स फॉर द कस्टमर। डी तो कि पोटेंशियल कॉजेज, रीजन फॉर द फेलियर। ई करंट कंट्रोल, तो प्राइमरी और इनिशियल डिटेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब अभी क्या सिस्टम में इम्प्लीमेंट है वो। देन एक्शन रिकमेंडेशन, तो नेसेसरी पॉसिबल एक्शन फॉर डिटेक्शन एक्शन, रिड्यूस चांस कॉज ऑफ फेलियर। देन उसके बाद एक्शन टेकन, तो आरपीएन कलेक्ट आरपीएन फाइनल, नेक्स्ट टाइम आप जब भी आरपीएन कैलकुलेट करते हैं, रिकैलकुलेट, तो वो एक्शन लेने के बाद करते हैं, तो उसमें मतलब क्या अफेक्ट आया वो। अभी हम मेन 3 चीज पे आता है, एक तो ये सेवरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन। तो सेवरिटी क्या है, फॉर ईच फेलियर मोड डिटरमाइन सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, सिलेक्ट अ सेवरिटी लेवल ईच इफेक्ट 1 to 10। अभी देखो सेवरिटी को हम सबसे हैजार्डियस मानते हैं सिस्टम में, क्योंकि सेवरिटी के ऊपर मैन की फैटालिटी डेट रिटेंट होता है, आदमी की डेथ होती है। अगर सेवरिटी रेट 10 पर नंबर हो तो वो डेडली देखते हैं। तो सेवरिटी को हम एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं ये एफएमईए में। देन अकरेंस, कितनी बार हो रहा है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉजेज ऑफ ईच फेलियर मोड, हाउ मेनी चांस ऑफ द प्रॉब्लम, सिलेक्ट एन अकरेंस लेवल फॉर ईच कॉज। उसमें भी अगर हो रहा नहीं हो रहा तो मतलब आप अगर इजीली अकरेंस देख रहे हैं तो 1, देन मतलब इजीली आ रहा है तो 1, अगर बहुत ज़्यादा बार आ रहा है तो 10, मतलब जो ज़्यादा होगा तो उसका फेलियर रेट ज़्यादा होगा। फिर डिटेक्शन, तो आप कितनी बार उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, मतलब लीस्ट करंट कंट्रोल फॉर ईच कॉज, हाउ इजी टू नोटिस, सिलेक्ट डिटेक्शन लेवल फॉर ईच कॉज। एक बहुत इजीली आप मतलब विजुअली देख पा रहे कोई तो 1, अगर नहीं देख पा रहे, विजुअल है ही नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा आपको फॉल्ट और आप काउंट ही नहीं कर पाए तो 10 नंबर। अभी देखो इस सबके पोटेंशियल फेलियर कॉजेस, यस, तो रीज़न उसके लिए कौन से, मतलब फेलियर होने के रीज़न कौन से हैं वो आपको वहाँ पे लिखने हैं। तो उसके बाद करंट कंट्रोल, तो क्या आपके सिस्टम में अभी वो कॉजेस ना हो उसके लिए कौन सा कंट्रोल है वो। देन एक्शंस, कौन से रिकमेंडेशन है, मतलब कौन सी ज़रूरियात है जो भी एक्शंस ले सकते हैं वो। उसके बाद अभी उसके लिए एक्शन कौन से लिए गए हैं तो वो आपको, और उसके बाद फिर से आरपीएन कैलकुलेट करते हैं, ये इसका एक प्रोसेस है। देन आप देखेंगे सेवरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन। तो सेवरिटी क्या होता है कि डेट, फैटालिटी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से, और वो कहता है 0 से 10, और 10 जो होता है वो डेडली, और फैटालिटी मतलब मैन की डेट हो सकती है वो उसको 10 देते हैं नॉर्मली। वो 1 to 10 ये नंबर है, वो स्टैंडर्ड पीपल्स एक्सपीरियंस के साथ डिस्कस करके नंबर दिए जाते हैं। देन अकरेंस, तो अकरेंस मतलब कितनी बार आपके सिस्टम में ये फेलियर हो रहा है, और वो भी अगर इजीली फेलियर हो रहा है, मतलब अगर 10 नंबर पे एक फेलियर हो रहा है तो सबसे ज़्यादा वो हो रहा है। अगर 1000 में एक फेलियर हो रहा है आपके सिस्टम में तो वो 1 नंबर देगी। मतलब कितनी फेलियर रेट, मतलब फेलियर रेट ज़्यादा है तो वो 10 नंबर, और हाईली में आएगा 10 नंबर साइड में। कम है फेलियर रेट तो उसमें 1 आएगा। देन डिटेक्शन, तो डिटेक्शन देखें तो आप उसके लिए मतलब अभी कितनी बार देख रहे हैं, अगर विजुअली है तो उसमें 1 नंबर, मतलब इजीली डिटेक्ट हो रहा है। अगर नॉट विजुअली है तो उसको 10 नंबर दे सकते हैं, मतलब दिख ही नहीं रहा प्रॉब्लम, फेलियर आ कैसे रहा है वो ही नहीं पता चल रहा। और उसके बाद हम देखते हैं आरपीएन। तो आरपीएन क्या होता है कि रिस्क प्रायोरिटी नंबर, और वो सेवरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एग्जांपल क्या है कि आपको एक पेन दिया है, मतलब एक जापानीज कंपनी का पेन का इशू है, पेन के बॉल का इशू है। तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है, पेन का टिप, और उसका रिक्वायरमेंट है कि इंक है वो प्रॉपर बॉल के ऊपर आए, और दूसरा है वो बॉल रन हो रहा है वो स्मूथली हो। तो उसका हम पोटेंशियल फेलियर मोड देखें तो उसका मतलब 2 पोटेंशियल फेलियर मोड होता है। तो उसमें एक इनफ इंक आती है और उसमें बहुत कम इंक आती है।
देन मतलब एक में बहुत कम इंक आती है, उसमें एक में बहुत ज़्यादा इंक आ सकती है। तो उसका पोटेंशियल इफेक्ट देखे फेलियर का, तो इंक कम होना मतलब क्या कि भाई बॉल का साइज, बॉल मतलब ये के पोटेंशियल इफेक्ट मतलब ये अगर बॉल का इंक कम आई तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि तो भाई जो पेन है वो स्किप होगा, और अगर बहुत ज़्यादा इंक आई तो क्या होगा कि पेन के पीछे मतलब लिखेंगे तो उसके पीछे क्या होगा, नंबर्स का ग्लोब्स होगा। उसकी सेवरिटी हम इंपॉर्टेंस के हिसाब से देते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब आपको टॉप प्रायोरिटी में लिखा है तो ए, सेकंड प्रायोरिटी में बी, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन पोटेंशियल फेलियर, पोटेंशियल कॉजेज ऑफ फेलियर, तो उसका कॉज क्या है मतलब रीज़न क्या है, तो इसका बॉल का डायमीटर अगर बड़ा है तो आप प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि डायमीटर बड़ा है तो यहाँ से भी इंक ही नहीं आएगी, तो इसलिए इनफ इंक नहीं। देन पेन का एंगल आप कैसे ले रहे हैं, देन प्रेशर कौन सा पेन पे कितना दे रहे हैं। उसके बाद करंट डिज़ाइन कंट्रोल प्रिवेंशन, तो उसके लिए आप कौन सा प्रिवेंशन है, तो कहीं बॉल का आप दे रहे हैं डायमीटर का टॉलरेंस देख रहे हैं आप लोग चेक करके। देन जो राइटिंग का एंगल है वो कॉमन एंगल रख के सब टेस्ट कर रहे हैं। देन मिनिमम प्रेशर देके उसका लिखने का चेक कर रहे हैं, तो इंक ज़्यादा आ रही है कम आ रही है वो आपको पता चलेगा। तो उसके हिसाब से अकरेंस लेवल हमको इसमें यहाँ दिया है कि भाई कितनी बार हो रहा है, 10 पेन में से 5 पेन में निकल रहा है तो उसमें 6 है, अगर मतलब उसमें 10 भी दे सकते हैं। ऐसे मतलब अकरेंस मतलब ये जैसे हो रहा है डेटा, हम फेलियर रेट देता है देख के आप यहाँ पे ये नंबर दे सकते हैं। देन अभी डिज़ाइन में इसके लिए डिटेक्शन के लिए कौन से है, तो अगर विजुअल डिज़ाइन है तो उसके लिए करंट डिज़ाइन मतलब डिटेक्शन राइटिंग टेस्ट दे रहे हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे तो कोई टेस्ट ही नहीं है, मतलब ये डिटेक्शन के लिए कभी उसने सोचा ही नहीं है, सिस्टम में भी कुछ है ही नहीं, तो उसके लिए 10 नंबर टॉप प्रायोरिटी मतलब टॉप डिटेक्शन के लिए इनको करना है कुछ ना कुछ काम। देन राइटिंग टेस्ट विथ मिनिमम एंश्योर द पेपर, तो मिनिमम प्रेशर देके राइटिंग टेस्ट करना है पेपर के ऊपर, तो वो भी उनको पता चलेगा। उसके बाद आरपीएन काउंट करते हैं तो 7 6 एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन, 7 4 एंड 10 का मल्टीप्लिकेशन, 7 4 एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मिलेगा इनको नंबर। उसके बाद ये लोग देखते हैं कि भाई टॉप प्रायोरिटी में क्या है, तो सबसे ज़्यादा आरपीएन जिसका नंबर है उसका ये लोगों ने टॉप प्रायोरिटी दिया है। और उसके बाद उसके लिए एक्शन कौन से कर सकते हैं, तो यहाँ पे भले एक एक्शन लिखा है पर आप उसके लिए मल्टीपल एक्शन लिख सकते हैं। तो जो भी एक्शंस लिखे हैं उसके बाद आप जो भी पर्सन है तो मतलब जो ऑथोराइज पर्सन है उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं और एक टारगेट डेट देख सकते हैं। देन अगर इसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन एक्शंस है तो उसमें से आप कौन सा एक्शन ले रहे हैं ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं और उसका क्लोजिंग डेट लिख सकते हैं। देन आफ्टर उसका फिर से आप आरपीएन कैलकुलेट करके फिर से आप रिस्क प्रायोरिटी नंबर डिटेक्ट दे सकते हैं। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था, आप इसके लिए और भी एग्जांपल सर्च कर सकते हैं। आपको सोशल मीडिया और या फिर सोशल मीडिया पे बहुत बेसिक एग्जांपल मिल जाएंगे। आप सोशल मीडिया के मतलब कोई भी एग्जाम नॉर्मल एग्जांपल लेके इसको प्रैक्टिस करो, बहुत इजी आ जाएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करने से आप इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप हो जाएगा। तो बस आज का हम अगर कंक्लूजन देखें तो एफएमए का ये जो रिपोर्ट है उसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपको फिलअप करना है, और इसमें जो भी टॉप प्रायोरिटी नंबर मिलेंगे आपको यहाँ पे वो आपको यहाँ पे देने हैं। और एक नोट में ऐड करूँ तो यहाँ पे अगर टॉप प्रायोरिटी नंबर में दोनों सेम आ रहे हैं मतलब ये 63 या नियर बाय 64, तो उसमें आप देखेंगे कि सेवरिटी रेट किसका हाई है। जिसका सेवरिटी रेट है उसको आप टॉप प्रायोरिटी में देंगे, क्योंकि सेवरिटी रेट है वो आपको डेडली माना जाता है, तो सेवरिटी रेट को टॉप प्रायोरिटी में आप दे सकते हैं अगर आरपीएन कॉमन आ रहा है तो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये रेफरेंस, और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देखने के लिए। और प्लीज़ फॉलो माय चैनल, अभी मैं नया हूँ यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ फॉलो एंड आपके फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए जो भी इंडस्ट्रीज़ में है वो, क्योंकि इंजीनियरिंग तो सब करते हैं पर जो मैनेजमेंट जो भी है वो बहुत साल की प्रैक्टिस के बाद सबको आता है। तो मेरा चैनल बनाने का पर्पज़ ही है कि जो मेरी टीम या मुझे जो भी प्रॉब्लम्स हुए इनिशियल लेवल पे इंडस्ट्रीज़ में वो आपको ना हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ फॉलो माय पेज, फॉलो माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, शेयर द नॉलेज। जितना नॉलेज शेयर करोगे उतना नॉलेज पाओगे। थैंक यू सो मच।